शिव कहते हैं जंगल के आखिरी छोर पर एक झील है जिसमें चांदनी रात को एक सफेद रोशनी तैरती है। लोग कहते हैं वो रोशनी किसी सफेद ड्रैगन की आत्मा है, लेकिन कोई नहीं जानता अगर वो जाग गया तो क्या होगा। आज टिप्पी और नीना उस झील की ओर जाने वाले हैं। चांदनी रात थी। नीना ने आसमान की ओर देखा। पूरा जंगल चांदी जैसे उजाले से चमक रहा था। टिप्पी ने कहा, नीना चलो उस रहस्यमयी झील तक चलते हैं। लोग कहते हैं वहां कुछ चमकता है। नीना हिचकिचाई, पर सब कहते हैं वहां जाना खतरनाक है, तभी तो देखना चाहिए। टिप्पी मुस्कुराया। दोनों चलते चलते झील तक पहुंच गए। झील की सतह पर हल्की सफेद रोशनी तैर रही थी। हवा में एक मीठी खुशबू थी। नीना ने कहा, यह तो बहुत सुंदर है। टिप्पी ने झील में पत्थर फेंक दिया। छपाक, लेकिन जैसे ही लहरें बनी वो सफेद रोशनी भड़क उठी। आसमान में बादल घिर आए। झील के बीच से धीरे धीरे कुछ उठने लगा। वो था एक सफेद ड्रैगन। उसका शरीर मोती जैसा चमकता, पंखों पर चांदी की लकीरें थीं। ड्रैगन ने गहरी आवाज में कहा, कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? टिप्पी घबरा कर बोला, हम माफी चाहते हैं। नीना ने कांपती आवाज में कहा, हमने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा था। ड्रैगन की आंखें गहरी और उदास थीं। मुझे सदियों से कोई नहीं जगा पाया, लेकिन अब तुमने किया है। इसका मतलब है कि तुम दोनों खास हो। टिप्पी ने हिम्मत करके पूछा, क्या हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं? ड्रैगन ने हल्की मुस्कान दी। दोस्ती आसान नहीं। मैं इस झील में कैद हूं, मुझे आजाद करना होगा। नीना ने पूछा, कैसे? ड्रैगन गंभीर हुआ। इसके लिए तुम्हें उस प्राचीन मंदिर में जाना होगा और मेरी टूटी हुई आत्मा के टुकड़े लाने होंगे। झील के किनारे अचानक उभरी एक नक्शे जैसी चमकती आकृति। ड्रैगन बोला, ये तुम्हें रास्ता बताएगा, लेकिन याद रखो वहां अंधेरा पहरा देता है। नीना की आंखें डर से फैल गईं। टिप्पी ने उसकी पीठ थपथपाई। हम करेंगे। ड्रैगन की आवाज गूंजी। ध्यान रहे, अगर असफल हुए तो तुम भी कैद हो जाओगे। तो क्या टिप्पी और नीना ड्रैगन को आजाद करेंगे या खुद हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे? जानिए अगले एपिसोड में।